क्लास 12 के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर। इसका कोड नंबर है 346 GF। यह 2022 का सेट 6 है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में पूरे पेपर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करिए और उसे अपने से प्रयास करिए। ठीक है, देखिए इस पेपर में कुल यहाँ पर 5 खंड दिए गए हैं, अ, ब, स, द, य। ठीक है, और पांचों खंडों को आज हमें कवर करना है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम पिछली वीडियोस में 2022 का सेट 5 तक करा चुके हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज इसे भी हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों हमारे खंड अ दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारे एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला का क है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का अधिकतम विचलन होता है। तो जो बैगनी रंग होता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, इसके बाद ख नंबर देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों ग वाला है, एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करने पर 80 मेगा एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होगा। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है इसका 500 ओम इसका प्रेरण प्रतिघात आ जाने यानी प्रतिरोध आ जाता है। ठीक है, 500 ओम। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला वाला घ वाला क्या है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले जो 2022 का पहला सेट था उसमें भी आया था, आप जाकर वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, 0 केल्विन पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। ठीक है, आप इसे जरूर तैयार करके जाइए। ठीक है, उसके बाद देखिए अंग वाला देखिए, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। ठीक है, न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला कण है, यहाँ पर ड्यूट्रॉन होगा। ठीक है, क्या होगा, ड्यूट्रॉन। ओके, उसके बाद हमारा च वाला है, देखिए क्या कर रहा है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारामापी का प्रतिरोध R ओम है। ठीक है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी के सिरों के बीच प्रतिरोध होगा। यहाँ पर जो प्रतिरोध होगा क्या होगा, हमारा R होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्यार्थी हमारा खंड ब आ जाता है, जिसमें एक एक नंबर के ठीक है अति लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पहले क देखते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो देहली तरंग दैर्ध्य आपको जरूर तैयार करके आना है, क्योंकि पिछले कई सेटों में जो हम कराए हैं इसी चैनल पर, ठीक है, 2022 का 5 सेट, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य का आपको क्या करना है, भाषा लिखना है, 1 नंबर मिल जाएंगे। ख वाला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के वर्ण क्रम में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है। तो कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए ग नंबर, एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपको एक हेनरी अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। हम आपको बता दें ये प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, आपको उत्तर बता देना है। ठीक है, अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप कमेंट कर दीजिए, हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर जरूर से जरूर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी देखिए घ वाला, एक तार को खींचकर 2 गुनी लंबाई कर देते हैं, तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मतलब तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। उसके बाद अंग वाला देखिए, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। तो अधिकतम कितना बल आरोपित होगा, ठीक है, वही हमको निकालना है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 6 वाले में कह रहा है, परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां क्या है। यहाँ पर आपको कमियां बतानी है, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बतानी है। ठीक है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों खंड से आ जाता है, जिसमें हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीसरा का क, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हम अनसॉल्व पेपर करा रहे हैं उसको आप नोट करके अपने से जरूर करिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा ख देखिए, बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर बताइए। ठीक है, तो हमें अंतर यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसमें विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में, ठीक है, बताना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे।
उसके बाद देखिए हमारा ग वाला, दिए गए वैद्युत परिपथ की सहायता से प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना। तो यहाँ पर प्रत्येक जो संधारित्र दिया गया है इसमें हमें आवेश की मात्रा की गणना करनी है। ठीक है, यहाँ पर इस डायग्राम की सहायता से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब घ नंबर देखिए, परावर्तित दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख। यहाँ पर देखिए ये दूरदर्शी का जो नामांकित किरण आरेख है ये आपको जरूर तैयार करके आना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये पिछली सेटों में कई बार आ चुका है। हम बता रहे हैं आपको कि जो पेपर सेट होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में से ही सेट होता है, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसलिए कि हम यहाँ पर हर एक सेट को करा रहे हैं। अभी हम इसके बाद 2025 का कराएंगे, 2024 का कराएंगे। ठीक है, आप जुड़ जाइए। आप अगर इनको भी करके चले जाएंगे तो आपका 60% तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा खंड द आ जाता है यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्नों में। ठीक है, 3 नंबर के हर एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो चौथा का क देखिए पहले, व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत आपको बताना है। किरचॉफ के नियम की सहायता से प्राप्त कीजिए। किरचॉफ के नियम की सहायता से आपको इसको प्राप्त करना है। ठीक है, इसका निगमन करना है। ठीक है, 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ख नंबर देखिए, एक 90 अंश कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णी प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ BC से स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यहाँ पर ज्ञात करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इस डायग्राम की सहायता से इस क्वेश्चन को, ख वाले क्वेश्चन को करना है। अगला वाला देखिए, ग वाला हमारा, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण क्रिया समझाइए। ठीक है, आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आप घ वाला देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो है उसको आपको निगमित करना है, निगमन करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। डेरिवेशन ये है। ठीक है, उसके बाद अंग वाला देखिए, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है। उसके बाद एक कुंडली में वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, ठीक है, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। यदि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 48 वोल्ट उत्पन्न हो तब कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको कर देना है, 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 5वां हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 5वां क, इसमें भी प्रत्येक प्रश्न 3 ही नंबर के हैं। तो देखिए क वाला, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर देना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। इन सभी के सॉल्यूशन आप बस इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये आप कमेंट करेंगे तो हम अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन जरूर से जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, ख नंबर देखिए, प्रकाश का विवर्तन क्या है, आपको प्रकाश का विवर्तन बताना है। ठीक है, उसके बाद एकल झिर्री की सहायता से विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसको आपको, ये डेरिवेशन है, देखिए यहाँ पर, इस यहाँ पर ये क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद इसका डेरिवेशन करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद ग वाला देखिए हमारा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग आपको बताना, अनुगमन वेग का जो परिभाषा होता है वो आपको बताना है। उसके बाद एक चालक में अनुगमन वेग व प्रवाहित धारा के संबंध का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा के संबंध में जो सूत्र होता है उसे हमें उसका डेरिवेशन करना है यहाँ पर। ठीक है, निगमन करना है, तो 3 नंबर मिल जाएंगे। घ वाला देखिए, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्याएं मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद अथवा देखिए, दी गई नाभिकीय क्रिया में मुक्त ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर मुक्त ऊर्जा का आपको परिकलन करना है, यहाँ पर ये सब दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछले सेट में भी आया था। ठीक है, आपको 5 यहाँ पर देखिए, एक कितने नंबर के, 5 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का यहाँ पर नहीं होगा, विद्यार्थी यहाँ पर गलती दे दिया, ये 3 ही मार्क्स का होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अंग वाला क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अंग वाला क्या कर रहा है, किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का समीकरण है, ये है। उसके बाद समीकरण दे दिया गया है, उसके बाद हमें ज्ञात करना है पहला तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य, उसके बाद दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण। ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन भी खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा खंड य।
जिसमें प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, छठवां प्रश्न, दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। पहला, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा आपको बताना है। उसके बाद दूसरा, E1 सेल के सिरों की वोल्टता। यहाँ पर देखिए जो E1 सेल है इसके सेल की वोल्टता क्या है ये आपको ज्ञात करना इस डायग्राम की सहायता से। ठीक है, डायग्राम यहाँ पर दे दिया गया है, 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद वही जो छठवां प्रश्न था उसके अथवा दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखना तथा उसका मात्रक लिखना है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, 5 नंबर में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए। इसके आधार पर 1 एम्पीयर विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए। ठीक है, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बता देते हैं चीज, यहाँ पर देखिए इसके आधार पर आपको वैद्युत धारा की परिभाषा देनी है। ठीक है, वैद्युत धारा का नाम क्या दिया गया है, दिए गए परिपथ से प्रेरक तथा संधारित्र के प्रतिघात की गणना कीजिए। आरोपित वोल्टता की आवृत्ति क्या है ताकि अनुनाद हो सके। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में परिपथ प्रतिबाधा कितनी होगी, आपको ये क्वेश्चन करने पर 5 नंबर मिल जाते हैं इस डायग्राम की सहायता से। ठीक है, उसके बाद देखिए विद्यार्थियों हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 12.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा है। ठीक है, चित्र में यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की आपको स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन आपको ज्ञात करना है, 5 नंबर मिल जाएंगे। इस डायग्राम की सहायता से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उसके बाद अथवा क्या दिया गया है, यंग के प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रख लिया जाए। ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन करने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 9वां जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्थिर विद्युतिकी का गाउस का नियम क्या है, गाउस का प्रमेय आपको लिखना है, नियम जो है वो लिखना है। उसके बाद इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा क्या दिया गया है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर वैद्युत विभव का क्या करना है आपको, जो वैद्युत विभव होता है V=1/4πε0 Q/R का आपका डेरिवेशन करना है। ठीक है, उसके बाद चित्र में प्रदर्शित वर्ग के विभिन्न बिंदुओं पर रखे आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र P पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, डायग्राम की सहायता से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारा ये जो सेट होता है ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर 9 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, पूरे 70 मार्क्स के दिए गए थे। अब प्रत्येक प्रश्न को क्या करिए, नोट करके, ठीक है, नोट करके अपने से प्रयास करिए और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर दीजिए अनसॉल्व सॉल्यूशन। हम इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में जरूर से जरूर लेकर आ जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, और हर एक जो सेट है उसको सॉल्व करिए। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी हम अपने चैनल पर जरूर से ज़रूर लाएंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना होगा और इस वीडियो को एक लाइक कर देना होगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ।